हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, एक नंबर। सब पढ़ाई वाले लिखाई बढ़िया चल रही होगी। तो आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल दी वायरल मैथ्स पे। पिछली क्लास में हमने जैसे मैं नोटबुक के पेजेस पे लिखता था, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, ख़त्म हो जाते थे। तो इसलिए मैंने इस बार से मैंने शुरू किया जो मैं ये इस बोर्ड पे लिखूँगा। ठीक है। तो इस बोर्ड में एक छोटी सी दिक्कत आ गई, जो लाइट जो मैंने लगा रखी है ना, ये लाइट है ना, यहाँ पे ये फोकस कर रही है। तो इसलिए मैं ये सर्कल मैंने बना दिया है, इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं लिखूँगा। अगर आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन हो तो आप मुझे कमेंट प्लीज़ करना। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पिछली क्लास में मैंने 1.1 तक हमारा ख़त्म हो गया था। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं आगे, उसके आगे। ठीक है। तो देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ नंबर्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जैसे कि ये होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? आप में से कईयों को पता होगा, बट आगे बढ़ने की थोड़ी ज़रूरत है। तो जिनको नहीं पता ये उनके लिए है। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर हमारे जो नॉर्मल जो नंबर की सीरीज़ होती है वही सीरीज़ होती है। बट होल नंबर में हम शुरुआत करते हैं, जो हमारी जो नंबर की जो सीरीज़ की जो शुरुआत होती है वो 0 से होती है। 0 1 2 अब टू दी इन्फिनिटी तक जाती है। अब उसी के बाद होल नंबर के बाद आता है नेचुरल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर में इसमें बस एक छोटा सा फ़र्क होता है। नेचुरल नंबर में हम शुरुआत 1 से करते हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर में हमारी शुरुआत 1 से होता है, 0 इसमें नहीं होता। तो इसमें 1 2 3 अप टू दी इन्फिनिटी। अच्छा, ये इन्फिनिटी का साइन है। इन्फिनिटी मतलब अनंत, ये चलता जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जो नंबर को गिना नहीं जा सकता। ठीक है। इसी सीरीज़ में हमने नया पढ़ा है इंटीजर्स। ठीक है। इंटीजर्स हमारे वो होते हैं जिसमें हमारे नेगेटिव वाले भी आ जाते हैं। और अब पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, जो नेगेटिव वाले जैसे नेगेटिव इन्फिनिटी, यानी कि माइनस अनंत से लेकर -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर लेके यहाँ से इन्फिनिटी तक। ठीक है। -2 -3 -4 इधर की तरफ भी इन्फिनिटी तक। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है। अब वैसे तो इन तीनों से यहाँ मेरे हिसाब से तो काम बन जाना चाहिए, बट मैं आपको प्राइम नंबर भी एक बार बता देता हूँ। जब शुरुआत की है प्राइम नंबर प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके जो फैक्टर्स अगर आप निकालोगे, प्राइम नंबर के जब आप फैक्टर्स निकालोगे, फैक्टर्स क्या हो गए उसके मल्टीपल्स। जब आप उसके फैक्टर का मल्टीपल्स निकालोगे फैक्टर्स, तो या तो वो खुद ही आएगा, जो वो नंबर आएगा खुद ही आएगा नंबर, या तो उसका फैक्टर 1 होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के लिए 3 ले लें। 3 को जब आप देखो, इसको जब फैक्टराइज करोगे तो इसका जो एक पहला आएगा, एक तो 3 होगा खुद, और एक इसका 1 होगा। ठीक है। तो कितने फैक्टर आ गए? एक तो उसका सेम खुद ही ये फैक्टर है, और दूसरा 1। पहले बताया तो 1, और वो खुद ही अपना एक फैक्टर होगा। अब देखें जैसे कि 9 में क्या होता है? 9 के जब आप फैक्टर देखोगे तो इसका 3 है, 9 है और 1 है। इसमें आप देखो तो ये तो खुद का तो है ही, ये 1 का भी है। तो क्या हम इसको प्राइम नंबर लिख सकते हैं? नहीं, ये गलती कभी मत करना। मैंने बताया था सिर्फ ओनली ये 2 कंडीशन होनी चाहिए, या तो वो खुद से ही मल्टीपल हो, या तो वो 1 से का मल्टीपल हो। बट इसमें आप देखो ये 3 का भी मल्टीपल आ रहा है, इसलिए ये हमारा प्राइम नंबर कंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा कॉम्पोजिट नंबर। मैं मिटाता हूँ इसको। अब आता है आपका कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर आपके ये होते हैं, ये मतलब ऑपोजिट ऑफ प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर है उसके जस्ट अपोजिट होते हैं।
प्राइम नंबर। अगर इसका जो डेफिनेशन जो वो मैं डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूँ, दीज आर द नंबर्स which have multiples क्या लिखोगे, these are the numbers which have multiples more than, या आप इसमें ऐसे लिख लो डायरेक्ट, these are the numbers which have more than 2 factors। फैक्टर्स तो आपके समझ ही गए जो उसका मल्टीपल को फैक्टर्स बोला जाता है। ठीक है, वो गलती से मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हमारा सर्कल था। ठीक है, यहाँ पे देन है। ठीक है, इसका जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे कि 9, जैसे पिछले वाला एग्जांपल, इसका आप जैसे मल्टीपल आप निकालोगे तो 3 एक है, एक 9 है और एक हमारा 1 तो है ही। ये तो है ही, 9 और 1 तो हो गया ये। ठीक है, बट इसमें 3 भी है ही, तो इसलिए ये हो गया कॉम्पोजिट नंबर। ये मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स इसके पास हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है, अच्छा कोई बहुत ज़्यादा डाउट होता है जो 1 क्या है, 1 हमारा प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, 1 के जब आप फैक्टर निकालोगे तो इसका फैक्टर सिर्फ एक ही आएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको कैटेगराइज करते हैं नॉर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, नॉर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। और उसके बाद आता है, अच्छा अगर आपसे कोई पूछ ले इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, मैं मान के चल रहा हूँ इवन नंबर ऑड नंबर के बारे में तो आपको पता ही होगा। इवन नंबर वो जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं और प्राइम नंबर वो जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं। ठीक है, इवन प्राइम नंबर तो सिर्फ हमारा एक ही होता है, इवन प्राइम नंबर वो होता है 2। ठीक है, यहाँ तक तो अब तो कोई किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो चलो मैं आगे बताता हूँ फिर। अब आ जाते हैं जो हमारे बुक में जो आगे जो हमें पढ़ना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे जो हमें जो पढ़ना है। जैसे भी होल नंबर में मैंने बताया था, होल नंबर में जब आप होल नंबर ऐड करोगे तो हमें होल नंबर ही एक प्रोवाइड करेगी, जो उसका रिजल्ट आएगा वो हमारा होल नंबर ही आएगा। जैसे हम मान लो होल नंबर आपने ले लिया 5 प्लस होल नंबर ले लिया 2, इसका आंसर क्या आ गया 7। क्या होल नंबर नहीं है, ये भी होल नंबर है। इसके बाद एक और देख लो, जैसे 7 प्लस 10 कितना आ गया 17, ये भी आपका होल नंबर है। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें बोला गया है जो क्या ये इंटीजर्स के ऊपर ये प्रॉपर्टी लागू होती है, इंटीजर्स के ऊपर क्या ये प्रॉपर्टी लागू होती है। तो देख लेते हैं। इंटीजर्स में पहले ले लिया हमने -5 प्लस में 2, दोनों इंटीजर्स हैं तो -5 प्लस 2 बड़े वाले के साथ माइनस प्लस माइनस, तो 5 - 2 3। ठीक है, अच्छा आप बताओ ये क्या है हमारा इंटीजर, ये क्या है हमारा इंटीजर, ये क्या है हमारा, ये भी है हमारा इंटीजर। ठीक है, तो लिखेंगे यस इफ वी, अच्छा ये तो मैंने एडिशन के लिए बता दिया। अगर मान के चलो यहीं पे ही ये 7 प्लस की जगह माइनस होता या इसको बदल देता हूँ मैं, 7 - 5 होता तो क्या ये क्या आता 7 - 2, यहाँ पे 2 आता
ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। अच्छा, अगर मान के चलो ये तो हमने एडिशन के लिए कर दिया, और यहीं पे हमारा अगर जैसे मान के चलो सब्ट्रैक्शन होता, -5 -3, ये हमारा क्या आ गया, माइनस बड़े वाले के साथ माइनस 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 प्लस 5 3 8। ठीक है, तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए प्रॉपर्टी लागू होती है। ठीक है, इंटीजर्स को जब आप ऐड करोगे तो इंटीजर्स देगा, इंटीजर्स को जब आप माइनस करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो भी इंटीजर्स देगा। तो हम डेफिनेशन में लिखेंगे, यस इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट integers then it also gives us a integer। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन से मैं लिखवा रहा हूँ, आप इनको रटने की कम याद करने की, ये समझने की कोशिश ज़्यादा करना। ठीक है, कई बच्चे होते हैं जो इसको रट लेते हैं, फिर उसके बाद वो बाद में जाके पछताते हैं रटना, क्योंकि मैथ्स में रटना उतना सही नहीं माना जाता। मैथ्स में जैसे आप थ्योरम्स वगैरह ये सब तो आप रट सकते हो, बट ये अगर आप हर चीज़ रटोगे तो ये इसमें काम नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद आपके बुक्स में लिखी हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, मैं वो प्रॉपर्टीज़ लिखवा देता हूँ। ठीक है, जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक्स में लिखी है, मैं आपको प्रॉपर्टी एक बार बता देता हूँ। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपको कोई अपना डाउट तो होगा नहीं, पिछली क्लास में भी हमने किया है। तो मैं बताता हूँ आपको, सबसे ऊपर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सॉरी, ये कौन सा पेन आ गया, सबसे ऊपर है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, मैं इसका जो क्रक्स है, जिसका जो मतलब जो मेन मीनिंग है, मैं आपको मीनिंग समझा दूंगा। आप इसकी डेफिनेशन बुक से एज इट इज़ लिख लेना, एक बार आपको समझ में आएगा तो डेफिनेशन भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है अगर जैसे कि आप मान लो ए को बी के साथ ऐड करो, वो सेम होगा बी को ए के साथ ऐड करो। ये तो आपको पता ही होगा बेसिक, ये तो आपको ये हर नंबर के साथ लागू होता है, बट आगे चले कुछ नंबर्स के साथ कभी बार लागू नहीं होता। ठीक है, ये मोस्टली हर जगह पे लागू हो जाता है। तो ये भी आप कहोगे ये क्या बता दिया, ये तो हमें पता है, ये इसको क्या ये भारी भरकम नाम दे दिया। तो ये आपको अभी याद कर लेना है, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी ये पूछा जाता है कई बार। ठीक है, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं 5 में 2 ऐड करूँ या फिर 2 में 5 ऐड करूँ, तो इसमें क्या आ गया, 5 + 2 7, इधर क्या आ गया 5 + 2 7। ठीक है, ये आपकी होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा है इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपका ये होता है कि ए को बी प्लस सी के साथ ऐड करो, या फिर फिर ए प्लस बी को सी के साथ ऐड करो। मैं लिख देता हूँ, ए को बी प्लस सी के साथ ऐड करो, या फिर ए प्लस बी को सी के साथ ऐड करो। ठीक है, इसमें फिर आप बोलोगे ये भी बेसिक है, ये तो हमें पता ही है। हाँ, तो ये आपको पता है, ये होता ही है, बट ये प्रॉपर्टीज़ के नाम पे मतलब आपको चिपका दिया जाता है, जो हाँ आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रटो। ठीक है, तो ये वैसे आपको आगे चल के ये काम बहुत आता है, क्योंकि आगे चल के थोड़े बहुत नंबर्स के साथ है ना खिलवाड़ होने लगता है। तो इसलिए आप है ना अभी से इनको ये प्रॉपर्टीज़ का नाम याद जरूर रखना, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर लिख देता हूँ, मान लिया हमने ए को 4, बी को 3, सी को 8 या 5 मान लिया। ठीक है, अब हम a + b + c करते हैं, a + b + c। तो a क्या है 4 + 3 + 5। अच्छा, आपको एक बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, हमेशा ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व होता है। तो ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करो, 5 3 8, कितना आ गया ये 8 4
12, ये हो गया आपका LHS। लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? LHS, इधर वाली साइड को RHS। अब देखो RHS, A प्लस B प्लस C। A प्लस B में आपका क्या है? A क्या है? 4 प्लस 3 प्लस में आपका 5, 4 प्लस 3 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 12। ये आपकी होगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं एक और प्रॉपर्टी आपकी बुक में है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में आपका ये होता है, ये एक तरह से आपकी एक आइडेंटिटी है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी में ये होता है, जब भी आप इंटीजर्स के साथ आप 0 ऐड करते हो तो वो हमेशा वो इंटीजर ही दे देगा। एज इट इज़ जो इंटीजर पहले था वो इंटीजर ही देगा। ये तो आपको भी पता होगा। हाँ, तो ये सब आपको पता ही है, ये बस दोबारा आपको थोड़ा सा ध्यान दे आप, इसलिए ये आपको लिखवाया जा रहा है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, अच्छा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों को जैसे अभी मैंने तो नया यूट्यूब पे हूँ, ऑनलाइन मेरे लिए नया है। अगर जैसे आपको कहीं पे दिक्कत लग रही हो जो हाँ आपकी आवाज़ में या फिर कहीं भी, तो आप मुझे फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है। उस हिसाब से मैं आगे मैं ठीक करूँ। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ये होती है, कोई भी एक इंटीजर को 0 के साथ ऐड करो या फिर 0 के साथ इंटीजर को ऐड करो, बात तो बराबर ही है, ठीक है। तो वो आपका इंटीजर ही देगा रिजल्ट, ठीक है। आपको वो रिजल्ट इंटीजर ही देगा, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं, कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि 5 के साथ आप 0 ऐड करो, इंटीजर है, तो ये आपका देगा कितना? 5। वही आप -5 के साथ 0 ऐड करो, वो कितना देगा? -5, ठीक है। अच्छा, कई बच्चों को ये डाउट होता है 0 इंटीजर है या नहीं है हमारा। 0 मैं आपको बता दूं, ये हमारा इंटीजर है, ठीक है। 0 आप अभी इंटीजर मान के चलो, वरना अभी जैसे आगे जाओगे तो 0 वैसे नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव को आपको इंटीजर कहा, ये 0 है, ठीक है। तो इसलिए कई बार इसको इंटीजर नहीं माना जाता है और कई बार इसको इंटीजर मान भी लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको मान के चलो जो इंटीजर है, ठीक है। या जो आपके स्कूल में कहे टीचर, उस हिसाब से चलो, वरना टीचर आपके नंबर काटने फिर पक्का है। अगर आप वहाँ पे लेके आ जाओ जो 0 एक इंटीजर है, आपको फिर टीचर ने पढ़ा रखा हो जो 0 इंटीजर नहीं है, हाँ टीचर को आप लिख के आ जाओ, बट आप अपने अंदर रखो जो हाँ 0 के बारे में हमें सही पता ही नहीं है, ठीक है। हमें एक एग्जाम्पल देख लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये आपकी NCERT का ही पेज नंबर 9 पे, ठीक है। पेज नंबर 9 पे आप बुक खोल के रखना प्लीज़। आपको बोल रखा है आपको पेयर्स लिखने हैं, पेयर्स लिखने हैं, सो दैट आपका पहला पार्ट है जो उसका सम हो उसका हो इज़ -3। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस में आपका आंसर है कई बार पीछे मैच करेगा ही नहीं, मतलब कभी कभार मैच कर जाए, वो आपकी लक के ऊपर है, तुक्का कहते हैं वो, या फिर अगर पीछे से आप टेप के लिखो तब, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे कि आपको -3 का सम इज़ -3, यानी कि बीच में आपको जब सम करोगे तब वो -3 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई 2 नंबर, उनको आप सम करोगे तो -3 आना चाहिए। अच्छा, माइनस है यानी कि बड़े वाले के साथ माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो +5 है, मतलब प्लस है यहाँ पर, ठीक है। हमें माइनस को रखना है, तो ये माइनस अब यहाँ पे रख नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है हमें माइनस यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा जो इससे बड़ा होगा, तभी तो ये नेगेटिव मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर मान के चलिए हमने यहाँ पे बड़ा नंबर लिख दिया, यहाँ पे जैसे मान के लिए 5 लिख दिया और यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? बड़े वाले के साथ प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जैसे कि मान के चलिए हम ऐसे ही पहले रैंडमली रफ लिख लेते हैं, जो कौन से 2 नंबर को माइनस करने पे 3 आएगा, 5 - 2 करने पे 3 आ जाएगा, ठीक है। 6 - 3 करने पे 3 आएगा,
ठीक है। 8 माइनस कितना लाना है, 3 लाना है। 8 माइनस 5 करने पे हमारा 3 आएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर है, इसलिए मैंने कहा इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। तो सम आपका -3 आना चाहिए। कोई भी एक पेयर उठाओ, 5 और 2 का हमने पेयर उठा लिया। बड़े वाले के साथ हमें माइनस आना है क्योंकि हमें माइनस चाहिए, तो 5 के साथ हम माइनस ले गए और जो एज इट इज़ जो बताया उसको यहाँ पे लिख दिए। अब इसको सॉल्व करके देखो, -5 + 2 -3 आएगा। बड़े वाले के साथ माइनस माइनस, फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। 5 - 2 3 हो गया, ठीक है। अब वही आपका दूसरा क्वेश्चन है जो आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, आपको दूसरे क्वेश्चन में डिफरेंस इज -5। ठीक है, डिफरेंस का मतलब मैंने पिछली क्लास में ही बताया था। डिफरेंस का मतलब ये होता है किन्हीं दो नंबर को माइनस करो। ठीक है, किन्हीं दो नंबर का माइनस जो होता है उसी को हम डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस करते हैं। अच्छा, मैंने पिछली क्लास में शायद गलती से मैंने ये बोल दिया था जो डिफरेंस का भी माइनस नहीं होता, शायद ही मुझे लग रहा है, क्योंकि पर ये मेरे से शायद गलती से फ्लो में निकल गया होगा। पर नहीं, डिफरेंस का आपका माइनस में आंसर आ सकता है या नहीं, मैंने नहीं बताया था। हाँ, मैंने सही बताया था, डिफरेंस नेगेटिव में आता है। ठीक है, डिफरेंस की वैल्यू नेगेटिव में आती है, सही बताया। ठीक है, डिफरेंस आपका नेगेटिव में, यहाँ पे आपको डिफरेंस लाना है और आपका -5 लाना है। डिफरेंस है ना, तो बीच में माइनस का साइन आएगा, -5 आ गया। अब उसके बाद हमें डिफरेंस लाना है, यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, तो हमें जाहिर सी बात है बड़े वाले के साथ माइनस आएगा। अच्छा, हम पेयर पहले देख लेते हैं जिसको करने पे माइनस आ रहा है, माइनस करने पे माइनस आ रहा है। 10 में से 5, 10 - 5 8 -3, बहुत सारे आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक पेयर उठा लेते हैं। बड़े वाले के साथ हम 10, छोटे वाले ये प्लस के साथ 5, हमें माइनस चाहिए, तो बड़े वाले के साथ माइनस है यहाँ पे। आप इसे सॉल्व करो, -5 आ गया। ठीक है, इसी तरह से आपको 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। वैसे तो एग्जाम्पल है, आप देख के भी समझ जाओगे, तो आप ऐसे लिख सकते हो। इसमें लिखा भी हुआ है, कैन यू राइट मोर पेयर इन दीज एग्जाम्पल्स। तो मेरी आपको सजेशन है, जो आपके जो 2 पार्ट्स मैंने छोड़े हैं उन 2 पार्ट्स में आप कोशिश करना तो बुक के आंसर हो वो मत चेपना, आप अपनी तरफ से कोई 2 पार्ट बनाना। ठीक है, अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, अब एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन भी आपका वही है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 तो आप वही है, आप वही कर लेना। मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में ए पार्ट कह रहा है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। आपको पेयर लिखना है नेगेटिव इंटीजर्स का। ठीक है, हुज डिफरेंस, पहले क्या देख रखा है, डिफरेंस दे रखा है, तो यहाँ पे माइनस आएगा और हमें आंसर क्या आएगा, 8। अच्छा, अब इसमें कंडीशन हमें दे दी है, जो यहाँ पे जो आप वैल्यू डालोगे, यहाँ पे आप वैल्यू डालोगे, वो दोनों हमारी नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, दोनों हमारी नेगेटिव होनी चाहिए। देखो, कोई 2 नंबर ऐसे सोचो जिसको ये ऐड करने पे 8 आ जाएगा। अच्छा, एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता दूं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हो, यहाँ पे आप पूछोगे जो भैया माइनस कहाँ पे करेंगे, हम प्लस कहाँ पे करेंगे। जैसे इस वाले में आप देखो तो इस वाले में प्लस होगा, जैसे आपको 5 + 3, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब भी ये जैसे यहाँ पे ये माइनस आपको दिखे आंसर में, ठीक है, तो आप हमेशा समझ लेना जो आपको माइनस का जुगाड़ बिठाना है। 95% चांसेस में आपको माइनस का जुगाड़ बिठाना है। और अगर आपको यहाँ पे जो आंसर में आपको प्लस मिले, तो इसमें भी आप 95% मान के चलना जो आपको प्लस का जुगाड़ बिठाना है। वरना वो तो टीचर की मेहरबानी, अगर उसको घुमाने का मन हो तो आपको कैसे भी घुमा देगा। ठीक है, 5 + 3 8, 6 + 2 8। ठीक है, पॉजिटिव पेयर्स बना लिए। अच्छा, हमें इसमें बोल रखा है जो आपको यहाँ पे दोनों जो है आपको नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव। ठीक है, तो क्या ये -5 है, ये -3 है, मतलब ये तो हो नहीं पाएगा क्योंकि हमें दोनों नेगेटिव चाहिए। समझ गए, देख लो यहीं पे इसी क्वेश्चन में हो गया, खेल गया टीचर। अब हमें दोनों नेगेटिव चाहिए और हमें यहाँ पे ऐड बनाना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, हमें यहाँ पे भी नेगेटिव साइन लाना है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन लाना है ना। तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव है, तो क्या मैं इसको प्लस कर दूँ,
नेगेटिव इंटू नेगेटिव, आपको मैंने बताया था, हर क्लास में बताता रहा हूँ, नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस होगा, तो मैंने इसे प्लस कर दिया, इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब एक माइनस का है, एक प्लस का है, बड़े वाले के साथ आपका क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव 8, तो बड़ा वाला नंबर कहाँ पर होगा, इस प्लेस पे होगा। ठीक है, अब आपको एक ऐसा नंबर लिखना है जिसका डिफरेंस करने पे 8 आ रहा हो। ठीक है, या आपको इसमें एक छोटा सा ट्रिक और एक दूसरा जुगाड़ ये बता देता हूँ, जब भी आपको यहाँ पर इसको इस तरफ में कहीं पे भी माइनस दिख जाए तो आप फिर यहाँ पे माइनस करने की कोशिश करना, या इस तरफ आपको माइनस दिख जाए तो फिर आप माइनस करने की कोशिश करना। ठीक है, ये याद रखना। अब वरना आपको ऐसे ही पेयर्स पता दिख जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हमें ऐसा प्लस करना है और माइनस करना है, ऐसे देख लो। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस आ गया, तो 9 1 माइनस करेंगे 8 आ गया, जाहिर सी बात है। और फिर क्या चाहिए, 10 2 माइनस करेंगे आ गया 8। ठीक है, 2 पेयर तो यहीं मिल गए। तो हम लिख रहे थे पहले बड़े वाले के साथ प्लस, प्लस वाले के साथ 9, माइनस वाले के साथ 1, क्योंकि हमें हमारे आंसर में प्लस आ रहा है, तो इसलिए बड़े वाले के साथ हमने 9 लिख दिया। ये हमारा आ गया 8, तो हमारा एक पेयर क्या हो गया, -1। और हमने क्या लिखा था यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस था। ठीक है, ये माइनस इंटू माइनस था ना, तो ये माइनस हमने इसका पहले ही ले लिया, तो ये -9 है। ठीक है, गलती से भी 9 मत लिख देना, हमने तो इसका माइनस पहले ले लिया, फिर हमने प्लस बना लिया ताकि हमें करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये -1 -9 क्या दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव है। ठीक है, उसी के बाद एंड अ पॉजिटिव। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, बी वाले पार्ट में, बी वाले पार्ट में आपसे कह रहा है एक नेगेटिव लेना है, एक पॉजिटिव लेना है। ठीक है, एक नेगेटिव कोई भी उठा लो, एक नेगेटिव उठा लो कोई भी, एक पॉजिटिव उठा लो, और उसका सम आपको बता रखा है, दे रखा है -5। ठीक है, नेगेटिव और एक पॉजिटिव, पॉजिटिव को यहाँ पे जैसे उठाओगे, या मान के चलो अगर आप नेगेटिव यहाँ पे डालते हो, जो आपकी नेगेटिव वैल्यू है, अगर आप यहाँ पे डालोगे तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसलिए नेगेटिव यहीं पे मैं डाल रहा हूँ, पॉजिटिव मैं यहाँ पे डालूंगा तो प्लस इंटू प्लस प्लस रहेगा, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको 2 नंबर लिखने हैं जिसको माइनस करने में -5 आए, और बड़े वाले के साथ फिर माइनस जाएगा। 2 नंबर कोई लिखो, 10 5। ठीक है, कितना आ गया 5, 10 - 5 5। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस है, हमें माइनस चाहिए, मतलब आंसर में हमें माइनस चाहिए, तो बड़े वाले के साथ माइनस लिखो, मतलब माइनस लिखना है आपको बड़े वाले के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, -10 + 5 -5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया एक पेयर, -10 5, आपका एक पेयर ये हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी है, उसमें भी आपका सेम है, बस इसमें आपको देख रखा है यहाँ पे जो प्लस है यहाँ पे आपको डिफरेंस दे दिया है, और यहाँ पे आपको -3 लाने के लिए बोल रहा है। तो आई होप ये एक पेयर आप बना लोगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, इन अ क्विज टीम ए स्कोर -40 10-0 एंड टीम बी स्कोर 10-0 -40 इन द 3 सक्सेसिव राउंड। सक्सेसिव का मतलब ये होता है जो एक के बाद एक राउंड हुआ, जो कोई बीच उसमें एक गैप भी कोई बचा नहीं, जैसे एक राउंड हुआ फिर लगातार उसका दूसरा राउंड हुआ फिर तीसरा राउंड हुआ। जैसे कई होते हैं जैसे एक राउंड का नंबर लिख दिया, फिर 2 राउंड दूसरे राउंड का नंबर लिख दिया, फिर डायरेक्ट छठे राउंड का नंबर लिख दिया, पर नहीं, इसमें डायरेक्ट आपका पहले राउंड का नंबर आपको दे रखा है -40, दूसरे राउंड का 10, तीसरे राउंड का 0। ठीक है, तो एक टीम ए है, उसके 3 राउंड के नंबर कुछ इस प्रकार है, -40 10 0, और एक टीम बी है, उसके नंबर आपको दे रखे हैं 10 0 -40। ठीक है, अब आपको क्या पूछ रहा है, विच टीम स्कोर मोर, किसने ज़्यादा स्कोर किया। जाहिर सी बात है, दोनों को ऐड कर दो, अपने पता चल जाएगा। किसी भी जैसे किसी भी टीम का आपको नंबर, जैसे वो किस टीम ने कितना रन बनाया, तो आप उसमें ऐड ही कर दो ना सारे नंबर। जैसे आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा, क्रिकेट के मैच में हर ओवर का नंबर आपको ऐड करते हो, तब आ जाके आखिरी में जो आपका फाइनल नंबर बनता है दोनों टीम का, उससे डिसाइड किया जाता है कि किसके ज़्यादा नंबर है। ठीक है, तो इसी तरह में दोनों में से किसको जीतना है, तो उसके लिए दोनों की टीम के नंबरों को ऐड करो। कितना आ जाएगा ये, -40 + 10, 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 10 -40। ठीक है, बड़े वाले के साथ माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या आ जाएगा आपका 30, बड़े वाले के साथ माइनस। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका ये 30। ठीक है,
टाटा मैंने सही लिखा है, -40 10, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो गया, ये मैच आपका ड्रॉ हो गया, ठीक है। वैसे आप इसमें ड्रॉ यूज़ नहीं करोगे मैथ में, क्योंकि आपको ये दे नहीं रखा है ड्रॉ, इसलिए आप ड्रॉ ना यूज़ करके आप यहाँ पे आप लिखोगे, ये मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, नो टीम वन द मैच, ठीक है। क्योंकि आंसर आपको इसमें सिर्फ जैसे इसमें पूछ रखा है किस टीम ने जीता है, तो जैसे जिस पैटर्न में आपको क्वेश्चन दे रखा है उसी पैटर्न में आपको आंसर देने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब आप इसमें ड्रॉ लिखोगे, पर ड्रॉ का नाम यहाँ पे कहीं पे लिखा ही नहीं है, क्वेश्चन में किसी पूछा भी नहीं है, तो इसलिए हम आपको लिखेंगे यहाँ पर ड्रॉ हम इस यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ड्रॉ आप लिख सकते हो, टीचर आपको नंबर भी दे देगा कई बार, बट उससे ज़्यादा जो एफिशिएंट आंसर होगा आपका ये होगा, नो टीम वन द मैच, ठीक है। उसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट पूछ रहा है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। इसमें पूछ रहा है क्या हम इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में, तो हाँ आपसे ये पूछ रहा है, जैसे आप अभी आपने देखा -40 को 10 के साथ आपने ये देखिए ये नंबर तो तीनों सेम ही है, बट इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। पहले आपने -40 लिख रखा था, वो -40 सबसे आखिरी में चला गया, इसमें 10 दूसरे नंबर पे था, इसमें 10 पहले नंबर पे आ गया, इसमें 0 तीसरे नंबर पे था, इसमें 0 दूसरे नंबर पे आ गया। तो आप लिख सकते हैं येस वी कैन ऐड इंटीजर एट एनी ऑर्डर, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, इसके बाद एक्सरसाइज खत्म, फिर लेक्चर भी यहीं पे रोक दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहला क्वेश्चन जो बोल रखा है -5 प्लस -8, ये जो इक्वल होगा -8 प्लस यहाँ पे आपको दे रखा है फिल इन द ब्लैंक। अच्छा ये तो क्या है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपका क्या था, a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या रहा है आपका -13 आएगा। यहाँ पे आपको क्या, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख दोगे -5, आपको ऐड करने की उतनी ज़रूरत ही नहीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना ये, उसी के बेस पे क्वेश्चन है। दूसरा वो देख लो कहाँ गया दूसरा, -53 प्लस में क्या आप ऐसा ऐड करोगे, यहाँ पे आपका -53 आएगा, तो ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है। जैसे इसमें a प्लस 0 करोगे तो a आएगा, या तो आपका बेसिक नॉलेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जैसे आपका एज इट इज नंबर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आप 0 ही ऐड करोगे ताकि इसी नंबर के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना हो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लो, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 17 प्लस -0, ठीक है। यहाँ पे 0 आ गया, अब आपको इस 17 में कुछ ऐसा नंबर ऐड करना है जो यहाँ पे 0 आ जाए, ठीक है। तो आप इसमें देखो एक ऐसा नंबर देखो, तो मैं आपको यहाँ पे मान लो, तो यहाँ पे हमने मान लिया x है, ठीक है। यहाँ पे हमने लेट कर लिया, जो नंबर हम डालेंगे वहाँ पे ये x है, ठीक है। अच्छा आपको शायद इक्वेशन के बारे में पता नहीं होगा, इक्वेशन तो ठीक है मैं मान के चलता हूँ, जो आपको इक्वेशन के बारे में पता नहीं है, वरना इसका एक सिंपल सा तरीका होता है, वो उससे आप कर सकते हो, ठीक है। अब 17 में पूछ रहा है क्या करने पे 0 आएगा। अब मान के चले गए आपके पापा के अकाउंट में 17 रुपये थे, ठीक है। अब आपने उसमें से क्या करा, आपने क्या 17 रुपये उसमें आप ऐड करोगे या फिर 17 रुपये आप उसमें से निकाल लोगे, ताकि उसका अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो 0 हो जाएगा। जाहिर सी बात है आप 17 रुपये निकाल लोगे, यानी कि क्या करोगे, विड्रॉ करोगे। मैंने पिछली क्लास में बताया था विड्रॉ करने के साथ हमेशा क्या लगता है, माइनस होता है, यानी कि आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 17 तो लिखोगे ही, बट माइनस का 17 लिखोगे। तो 17 प्लस माइनस -17, ये आपका क्या हो गया 0, ठीक है। इसी के बाद आता है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे है, ठीक है। ये आप कर लेना, अभी आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। चौथा पाँचवा भी आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। पाँचवा मैं आपको करवा देता हूँ, क्योंकि इसमें ब्रैकेट वगैरह थोड़े आपको अजीब से लगेंगे। इसमें आपको दे रखा है -4 15 प्लस -3, ये -4 प्लस 15 प्लस डैश। अच्छा इसमें -4 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, सॉरी a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी बराबर a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी। इसमें यही है -4
15 प्लस -3 है। सेम नंबर आपको लाना है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था, यहाँ पे सी एज इट इज यहाँ पे लिखा रहता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही होती है ना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस में सी, यही आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे जो सी है एज इट इज यहाँ पे सी आ जाएगा। तो वही हमने करा है, जो सी यहाँ पर है हमने एज इट इज सी को यहाँ पे उतार दिया। ठीक है, तो अभी तक आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अब तक समझ में आ गया होगा। जितना पढ़ाया आपको समझ में आया है। अगर आपको कहीं पे नहीं समझ में आया तो आप मेरे लेक्चर को दोबारा देखिए। अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, मिलते फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ।